नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीएनएस एजुकेशन में। आपने न्यूज में अक्सर अभी सुन रखा होगा कि 8 सीपीसी और 7 सीपीसी जो 8वां पे कमीशन आने वाला है, उसके बारे में न्यूज में बहुत बातें आपने सुन रखी होगी। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि जो भी लेवल 7 का जॉब एसएससी सीजीएल से आप लेते हैं, उसमें कितनी इंक्रीज होगी आपके सैलरी में बिफोर और आफ्टर। ठीक है, इस बारे में बहुत सारा र्यूमर्स भी फैलता है कि आपकी जो भी सैलरी है वो दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस वीडियो में आपको रियलिटी दिखाने का प्रयास करूंगा कि अगर आप किसी भी सिटी में पोस्टेड है, एक सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, तो आपकी ओवरऑल जो सैलरी है आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ 8 सीपीसी वो कितनी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है दोस्तों विकास गुप्ता। ठीक है, मैं एक जीएसटी इंस्पेक्टर हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलिए यहां पर बात करते हैं। जो 8 सीपीसी है उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इंप्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं। इंप्लीमेंटेशन इसका जो होगा 26 जनवरी 2026 से होगा। फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट कैसे होता है इसके बारे में बात करें तो डीए को मर्ज करके कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि अभी आपका मान लीजिए बेसिक पे 1 है, डीए आपका उसमें हो जाएगा 60%, तो 0.6 ऐड कर लीजिए, तो टोटल आपका विद इफेक्ट ऑफ डीए आपका फिटमेंट फैक्टर 1.6 हो गया। इसमें अगर 25% का हाइक देती है गवर्नमेंट तो 0.4 और ऐड हो जाएगा, तो टोटल फिटमेंट फैक्टर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर हम 2 मान के चलते हैं और इस अनुसार आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि जो जीएसटी इंस्पेक्टर जो लेवल 7 में आता है, एएसओ जो लेवल 7 में आता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह जो लेवल 7 में आते हैं, उनकी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी इंक्रीज होगी लेवल 7 में। लेवल 7 में आपको बताया एएसओ और इंस्पेक्टर आते हैं एसएससी सीजीएल के जॉब से। ठीक है, तो ये वीडियो हेल्पफुल होगी जो भी दोस्त पहले से सिलेक्टेड है लेवल 7 एएसओ या इंस्पेक्टर में, या फिर जो भी नया जो एसएससी सीजीएल 2024 हुआ है उससे सिलेक्टेड होंगे लेवल 7 के जॉब में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक पे। अभी जो अगर आप कोई भी नया रिक्रूटिव आता है तो उसका जो बेसिक पे होगा 44,900 बेसिक पे होगा आपका। ठीक है, अगर हम 60% डीए मान ले तो 26,940 आपका डीए मिलेगा। अगर आप एक सिटी में पोस्टेड हैं तो एक सिटी में जैसा कि आपको मालूम है 30%, वाई सिटी में 20% और जेड सिटी में 10% आपको एचआरए मिलता है। तो इस अनुसार से आपका 13,470 आपको एचआरए एक सिटी में, 8,980 आपको वाई सिटी में और 4,490 आपको जेड सिटी में एचआरए मिलेगा। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 2025 की, जो लास्ट मंथ में सैलरी होगी, जिससे आपको क्लियर आइडिया लग सके कि लास्ट पे और न्यू जो पे आएगा 8 सीपीसी में उसमें कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट अलावेंस की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलावेंस जो है 3600 प्लस डीए आपको शायद मिलता है एक सिटी में, तो 5760 आपको एक सिटी में मिलेगा। वाई सिटी में 1800 प्लस डीए मिलता है, तो 28,800 आपको वाई सिटी में हो गया और जेड सिटी में सेम आपको 28,800 मिलेगा। ठीक है, तो टोटल जो अभी ग्रॉस सैलरी आती है या फिर आएगी दिसंबर 2025 में वो 91,070 रुपीज होगा एक सिटी में, 83,000 वाई सिटी में और 79,000 जेड सिटी में। ठीक है, उसके बाद आप डिडक्शन लगा लीजिए 8,000 8,000 8,000 का, क्योंकि इस बार आपका जो है टैक्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो डिडक्शन में केवल आपका एनपीएस होगा और सीजीएचएस 650 रुपए और सीजीई जीआईएस होगा 10 रुपए। ठीक है, तो डिडक्शन आपका सेम रहेगा 8,000 एक्स में, वाई में भी 8,000 और जेड में भी 8,000। तो टोटल जो इनहैंड सैलरी आएगी आपकी लास्ट दिसंबर 2025 में वह 83,070 रुपीज आपको एक सिटी में, 75,000 वाई सिटी में और 71,000 जेड सिटी में। उसके बाद अगर हम बात करें 8th सीपीसी में कितनी सैलरी आएगी, अगर हम बात करें एक क्लियर पिक्चर लेना चाहें तो
चूंकि मैंने डी फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2 माना है, तो बेसिक पे यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 89,800 आपका बेसिक पे हो जाएगा। डीए आपको 0 मिलेगा। एक सीटी में सेम अगर हम मान लेते हैं कि 30%, 20% और 10% होता है, तो आपका 26940 HRA मिलेगा आपको, 17960 आपको वाई सिटी में और 8980 जेड सिटी में। 6000 ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, 3000 वाई सिटी में और 3000 जेड सिटी में। तो इससे ओवरऑल जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी 1,22,740 रुपए, 1,10,760 रुपए वाई सिटी में और 1,01,780 रुपए जेड सिटी में। ठीक है, तो इससे एक बात आप समझिए कि एक्स हो, वाई हो या जेड हो, ग्रॉस सैलरी सबकी लाख रुपए की पार हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डिडक्शन होगा। डिडक्शन जो होगा, जैसे ही आप 12 लाख के पार जाएंगे आपका इनकम टैक्स कटने लगेगा, तो आपका 7 से 8,000 इनकम टैक्स फिर कटने लगेगा। ठीक है, तो आपका डिडक्शन जो हो जाएगा 16,000 रुपए एक सिटी में, वाई सिटी में भी सेम 16,000 रुपए, और जेड सिटी में आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आपके डिडक्शन होंगे मात्र 9,000 रुपीज। ठीक है, तो इससे देखिए असर क्या पड़ेगा। तो यहाँ पर इन हैंड सैलरी में 1,06,000 रुपए आपको एक सिटी में मिलेगी, यानी कि एक सिटी में आप रहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 1 लाख से ऊपर सैलरी इन हैंड आएगी। वाई सिटी में 94,000 आएगा और जेड सिटी में 92,780 आपको जेड सिटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो 28% इंक्रीज आपको इन हैंड सैलरी में अभी से 28,000% इंक्रीज मिलेगा, 26% आपको वाई सिटी में और 30% जेड सिटी में। ठीक है, यहाँ पर अगर नंबर में बात करें तो यहाँ पर देखिए लगभग आपको 23,000 रुपए का इंक्रीज एक सिटी में देखने को मिल रहा है, 19,000 रुपीज आपको वाई सिटी में और लगभग 21,000 रुपीज आपको जेड सिटी में इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन हैंड सैलरी में। ठीक है, बेसिक तो ग्रॉस तो आप देखिए 1,22,000, 1,10,000 और 1,01,000 आपको ग्रॉस यहाँ पे मिल रहा है। इसमें मैंने वो भी ऐड नहीं किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9,000 है तो इंटू 1.4 करिएगा तो 12,600 रुपए। अभी इसको आप गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो आपके एनपीएस में जाएगा वो भी ऐड करिए, तो लगभग 1,35,000 रुपए आपके नेट सैलरी जो होगी वो होगी, सारा अगर एनपीएस का रिडक्शन वगैरह बात करें तो। ठीक है, चूंकि हमने 2 यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर माना है, उस हिसाब से कैलकुलेट किया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसी के आसपास होगी। वैसे जो एम्प्लॉय के एसोसिएशन है उन्होंने 2.86 रिकमेंड किया है। ठीक है, तो अगर इतना मिलता है तो और ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, होप फॉर द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।